हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि डीसी सप्लाई जो होती है हमारी वो क्या होती है और कहाँ यूज होता है हमारा सब स्टेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि हमारी डीसी सप्लाई जो होती है वो कैसे मिलती है, कहाँ से। तो यहाँ पे हमारे दो इक्विपमेंट आपने सब स्टेशन में देखे होंगे कहीं भी। एक तो होता है बैटरी और एक बैटरी चार्जर होता है। तो वो इसको बैटरी बैंक बोलते हैं। एक्चुअली ये 2 वोल्ट 2.2 वोल्ट की एक बैटरी होती है और ये सीरीज में लगा के और फिर उससे हम सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज हमें चाहिए होगा 24 वोल्ट 48 वोल्ट या 110 वोल्ट या 220 वोल्ट, तो उतना हम वोल्टेज कर लेते हैं इसको सीरीज में कनेक्ट करके। और फिर इस बैटरी से डीसी मिलती है। तो ये बैकअप के लिए यूज होती है जो हमारे सब स्टेशन में इक्विपमेंट होते हैं। और ये चार्जर है हमारा। तो चार्जर क्या करता है कि अगर एसी सप्लाई अवेलेबल है तो वो एसी सप्लाई लेता है और उसको कन्वर्ट करके डीसी में देता है और वो एज वेल एज चार्ज भी करता रहता है हमारे बैटरी को। तो चलिए आगे देखते हैं सप्लाई के रिगार्डिंग। तो डीसी सप्लाई हमारा नॉर्मली ऑपरेशन कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम इंडिकेशन इन सब में यूज होता है सब स्टेशन के अंदर। तो डीसी नॉर्मली होती है पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में। एक हम पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव को हमेशा रेड कलर के वायर से कनेक्ट करते हैं और ये निगेटिव को हम हमेशा ब्लैक कलर के वायर से इंडिकेट करते हैं और उसी से कनेक्शन भी होता है। तो हम देखते हैं कि बैटरी और बैटरी चार्जर का कनेक्शन कैसे होता है। एक बैटरी सेट है और चार्जर है। तो क्या करते हैं हम बैटरी से डीसी का जो आउटपुट होता है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। चार्जर का एक डीसी का टर्मिनल होता है पॉजिटिव निगेटिव का, वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। फिर एक होता है डीसी आउटपुट। तो उसका डीसी आउटपुट टर्मिनल से ले जाके हम दो बस बनाते हैं या हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी होता है तो वहां पे कनेक्ट करते हैं। तो ये एक निगेटिव बस है, डीसी निगेटिव बस और डीसी पॉजिटिव बस। तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, निगेटिव वाले टर्मिनल को निगेटिव से। और इसमें बहुत सारे टर्मिनल बने होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव बस पे। तो एक एक सर्किट, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट से लिया, ये फर्स्ट से लिया, तो ये हमारा एक सर्किट हो गया। और ये जहां भी डीसी आउटपुट सप्लाई किसी एक सिस्टम को कनेक्ट करना है तो यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। और चार्जर को एसी सप्लाई हम बाहर से इनपुट सप्लाई देते हैं। तो ये क्या करता है कि वही एक तो एसी से डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करके वो देता रहता है जब तक एसी सप्लाई रहती है। तो और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी को चार्ज भी करता रहता है। और जब हमारी एसी सप्लाई फेल होती है तो तुरंत जो हमारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल का उसको डीसी सप्लाई मिलने लगती है। फ्रेंड अभी हमने देखा कि डीसी का वोल्टेज कैसे हम जनरेट करते हैं सभी स्टेशनों में बैटरी और चार्जर के थ्रू। अब उसका वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए। एक्चुअली जनरली हमने देखा है कि 110 220 वोल्ट हमारा डीसी जो सप्लाई होता है वो ट्रांसमिशन सब स्टेशनों में यूज होता है और 48 24 वोल्ट डीसी जनरली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में यूज होता है। तो अगर हमारा कोई 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई सिस्टम है पूरा, तो उसको हम मेजर कैसे करते हैं कि डीसी पूरी हेल्दी है, कहीं ग्राउंड तो नहीं है। क्योंकि अगर डीसी कभी कभी ग्राउंड होती है तो उससे ब्रेकर ट्रिप हो जाता है ऑटोमेटिक। वो नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिपिंग आ जाती है, उसको मल ऑपरेशन कहते हैं। तो कभी इसके कारण भी ट्रिपिंग आ जाती है, उसमें से एक है। तो अगर हम मान लीजिए कोई मल्टीमीटर लेते हैं तो मल्टीमीटर का एक टर्मिनल आपने देखा होगा रेड होगा, एक ब्लैक कलर का होता है। तो अगर हम पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी मेजर करना हो तो रेड कलर के टर्मिनल को उस पर कनेक्ट करते हैं और जो हमारा ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है उसको किसी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट रखते हैं। तो हमारा अगर निगेटिव है तो -55 वोल्ट प्रॉपर आना चाहिए। और उसी तरह अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को मेजर करें तो ये हमारा +55 वोल्ट प्रॉपर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर उसका 50% पॉजिटिव में और 50% निगेटिव में आना चाहिए। तो ये प्रॉपर मेजरिंग डीसी सप्लाई की ऐसे ही करते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट होता है जो सब स्टेशन में लगते हैं वो उसी डीसी सप्लाई की रेटिंग का होना चाहिए जो डीसी सप्लाई हम सब स्टेशन में यूज कर रहे हैं। उसी तरह जो हमारे
इक्विपमेंट और सर्किट हैं, वो कौन कौन से सर्किट हैं जो हमारे जो डीसी सप्लाई के लिए डीसी सप्लाई उसमें यूज होता है। तो एक तो कंट्रोल सर्किट है, प्रोटेक्शन सर्किट है, ऑपरेशन सर्किट है, इंडिकेशन सर्किट है, और इक्विपमेंट कई सारे सेकेंडरी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मीटर कई होते हैं और इंडिकेशन होते हैं, रिले होती है। तो ये सारे इक्विपमेंट हमारे डीसी से ऑन ऑफ होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं। तो ये हमारा पूरा डीसी का वोल्टेज और कैसे हम उसको मेजर करते हैं ये हुआ। तो आगे देखते हैं फिर फ्रेंड्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सब स्टेशन होता है उसके इक्विपमेंट डीसी से कौन कौन से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक तो हमारा ब्रेकर पैनल होते हैं, कई जगह स्विच यार्ड में ब्रेकर लगे होते हैं, वो सारे डीसी से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे डीसी सप्लाई जाती है। फिर हमारा अगर स्विच गियर पैनल है 11 kV का, वहाँ पे डीसी सप्लाई जाती है। हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल पे डीसी सप्लाई जाती है, जहाँ पे सारे इंडिकेशन सर्किट में होते हैं, लगे होते हैं। और इसी तरह हमारा जैसे रिले पैनल है, तो उसमें सारी रिले और इक्विपमेंट जो भी हैं वो डीसी वाले रिले कनेक्ट होते हैं। उनकी सप्लाई, पावर सप्लाई डीसी होती है उनको ऑन करने के लिए, और उनके ऑपरेशन में भी डीसी सप्लाई ही यूज होती है प्रोटेक्शन, ऑपरेशन और ट्रिपिंग के लिए। फिर हमारा स्विच यार्ड है, तो इसमें आइसोलेटर और मोटराइज आइसोलेटर है, तो उसके इंडिकेशन जो होते हैं और कॉन्टेक्ट के टर्मिनल वो सारा डीसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आइसोलेटर है, आइसोलेटर के ऑपरेशन, क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट, इंडिकेशन सर्किट, वो सारे डीसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसका मार्शलिंग बॉक्स होता है, वहाँ से बुकोज, ओटीआई, WTI, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है। वो प्रॉपर कनेक्शन डिफरेंट वे में कनेक्ट होता है, वो हम देखेंगे कि जब प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे कंट्रोल और प्रोटेक्शन सर्किट को, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्शन होता है किस चीज़ का। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपने यूजफुल टाइम में से थोड़ा टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना सजेशन दें, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप खुश रहें, हेल्दी रहें और प्रोग्रेसिव रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।